जय सिया राम। दोस्तों, श्री रामचरितमानस लंका कांड बहुत ही सुंदर कथा आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद वेद सुखेन के बताए अनुसार द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जाते हैं। तभी दोस्तों राक्षस कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसका वहीं पर अंत कर दिया। और वहाँ से हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पहुँच कर के उन्होंने बूटियों को देखा, लेकिन सोच रहे हैं कि बूटी को हम पहचानते रहेंगे तब तक देर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पर्वत समेत ही उठा लिया और अयोध्या के मार्ग से होते हुए हनुमान जी आ रहे हैं। इधर दोस्तों क्या हुआ, उस अयोध्या के राजा भरत जी वहाँ पहरा लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखते हुए मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके दोस्तों बिना फल का एक बाण मारा। किस प्रकार से, इस कथा को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। दोस्तों भरत जी ने विशाल रूप को देखा तो मन में सोचने लगे यह कोई राक्षस हो सकता है। तो भरत जी ने धनुष को खींचते हुए एक बिना फन का बाण मारा। पर्यो मूर्छे महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। दोस्तों बाण के लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। प्रिय बचन राम नाम सुन करके भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की से उरुलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहे तो बचन भरि लोचन बारी। दोस्तों हनुमान जी को व्याकुल देखकर हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया हनुमान जी को, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से जल भरकर ऐसे वचन बोले। जहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। दोस्तों भरत जी कह रहे हैं, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा,
कह जय जयत कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपई उरुलाए पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाए सुमिर राम रघुकुल तिलक। दोस्तों, भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। तात कुशल कौ सुख निधान की सहित अनुज अरुमात जानी की। कपि सब चरित्र समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने। दोस्तों, भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहे देव में कत जग जायो प्रभु के एक काज न आयो। जान को अवसर मन धर धीरा पुन कपिसन बोले बलवीरा। तात गहे रोई तो ही जाता काज नचाए हो तो प्रभाता। चढ़ मम सायक सैलु समेता पटमहु तो जय कृपा निकेता। दोस्तों, भरत जी ने हनुमान जी के मुख से जब सारा वृत्तांत सुना है तो भरत जी बड़े ही दुखी हुए और हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान जी, इस काम में बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए तो हमारे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लंका शीघ्र पहुंचा दूंगा। सोने का पे मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलई के मुबाना। राम प्रभाव विचार बहोरी बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर दोस्तों हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर्रा के प्रभु जय नाथ तुरंत। अस कह आयो सुपाय पद बंद चलियो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। दोस्तों, भरत जी के बाहुबल शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुत श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कप नहीं आयो राम उठाए अनुज उरुलायो। दोस्तों, वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देखि मोह काऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता सहयो विपन हिमु आत्म बाता। दोस्तों, राम जी बोले हैं
हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठे न सुन मम बच बिकुलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोऊ, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी नहीं मानता। इस प्रकार से दोस्तों, भगवान श्री राम बड़ा ही दुखी हो रहे हैं और मन में पश्चाताप कर रहे हैं। आगे क्या होता है इस कथा को हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम।